सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम मैज़गॉन की बात करें तो हाल ही में मैज़गॉन ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया। हाल ही में क्या मतलब, कल के दिन कंपनी के Q2 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट में मार्केट का नज़र था, क्योंकि पिछले 2 बार से कंपनी के प्रॉफिट्स ऐसे हमें देखने को मिल रहे थे जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एकदम नहीं थे। और इस बार जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28% की ग्रोथ देखने को मिली। अब उसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुना रखी हैं, उसके रिकॉर्ड डेट्स भी कंपनी ने अपडेट कर रखे हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स को देख लेते हैं। तो इस बार दोस्तों कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसको अगर कंपैरिजन करो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 6% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। एक्सपेक्टेशन 2835 करोड़ के आसपास का था, कंपनी ने 2929 करोड़ रिपोर्ट किया, यानी कि बोल सकते हैं रफली एक्सपेक्टेशन से 100 करोड़ ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हमें 749 करोड़ के देखने को मिले। पिछले 2 क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेशंस मार्केट की ऐसी ही थी, बट पिछले 2 क्वार्टर में ड्यू टू प्रोविजंस कंपनी के प्रॉफिट्स हमें ग्रो करते हुए दिखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि प्रोविजंस की वजह से कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। और इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, जिसको कंपनी ने इस बार ख़त्म कर दिया। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉफिट हमें ठीक देखने को मिली। भले मार्केट ने उसको कंप्लीट रिस्पेक्ट नहीं किया, वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कंपनी के नंबर्स खराब हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट के बारे में, तो डिविडेंड जो है कंपनी का वो इंटरिम डिविडेंड है, जिसको कंपनी ने अनाउंस किया है 6 रुपये पर इक्विटी शेयर। अब इसका रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 4 नवंबर का, यानी कि इस डेट तक जो शेयर होल्डर रहेंगे वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो बीएससी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। अब देखा जाए तो ये कोई स्पेशल रीज़न से नहीं हम बोल सकते, बट हाँ आज के दिन देखोगे तो काफ़ी सारी बड़ी कंपनी में, काफ़ी सारी छोटी कंपनी में और इनफैक्ट मिड कैप कंपनीज में भी प्रॉफिट बुकिंग हमें विटनेस करने को मिला है। तो उसी वजह से बोल सकते हैं बीएससी का परफॉर्मेंस आज के दिन हमें वीक देखने को मिली थी। बट इन सारे कारणों के बाद दोस्तों बीएससी कुछ और रीजंस की वजह से भी फोकस में है, और वो है कंपनी 52 वीक हाई से जो 20% नीचे है। इसके बाद कंपनी के जो अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे। अब ऑल टाइम हाई से या फिर 52 वीक हाई से कंपनी ठीक ठाक नीचे है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या होगी उनके लिए जो कंपनी से अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आए, और जो कंपनी में ख़राब एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कंपनी के नंबर्स खराब आए। तो Q2 के जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है बीएससी के इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका Q2 के रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेंगे? 11 नवंबर को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उस दिन जो कंपनी के रिजल्ट आएगा उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसी है, Q1Q बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसी है, दोनों को देखा जाएगा। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस बार एक्सपेक्टेशंस मार्केट का क्या है इस कंपनी को लेकर, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितना
रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 958 करोड़। और अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो वो रिपोर्ट हुआ था 65 करोड़। पिछले 3 साल की हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने किसी क्वार्टर में रिपोर्ट नहीं किया था जितना कंपनी ने पिछले क्वार्टर में दिखाया था। और बात करें अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो वो रिपोर्ट हुआ था 538 करोड़, जो कि अब तक का बेस्ट नेट प्रॉफिट था अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के Q2 से एक्सपेक्टेशंस मार्केट की क्या है। तो देखो Q2 में जुलाई अगस्त सितंबर का महीना आता है। इस पीरियड में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे वॉल्यूम्स इक्विटी डेरिवेटिव्स का काफ़ी ख़राब रहा है, चाहे हम BSE की बात करें या फिर NSE की। जुलाई के मंथ में जैन स्टेट को बैन किया था सेबी ने, उस वजह से काफ़ी भयंकर टर्नओवर में फॉल देखने को मिली थी। तो नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मार्केट इनिशियल डेज में कुछ खास उम्मीद लगाकर नहीं चल रही थी, बट अगस्त और सितंबर के महीने में जो बाउंस बैक देखने को मिला इक्विटी डेरिवेटिव के वॉल्यूम्स में, उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अलग हो गई। तो इस बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी है? 1051 करोड़ कंपनी के रेवेन्यू से, जिसको अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि कंपनी Q1Q बेसिस पे 100 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो वो इस बार आपको गिरता हुआ नज़र आ सकता है। पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ था, इस बार ये 65 करोड़ में भी देखने को ना मिले, क्योंकि 100 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू के बावजूद भी मार्केट इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं उससे एक्सपेक्टेशन कर रही है 518 करोड़ की, यानी कि नेट प्रॉफिट Q1Q बेसिस पे 20 करोड़ से गिर सकता है। तो ज़्यादा रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट अगर गिर रहा है तो इसका मतलब कंपनी के मार्जिन हमें कम देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो देखो नंबर्स जब आएंगे तभी हमें प्रॉपर क्लैरिटी होगी कि नंबर्स कंपनी के कैसे हैं, बट अभी के हिसाब से मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है वो मैंने आपको शो किया ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हो गई, लाइक मार्केट से रिलेटेड हो गई या फिर कंपनी से रिलेटेड हो गई, उसके एनालिसिस हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करते हैं। तो वारी एनर्जीज को अगर आप देखोगे तो कल के दिन वारी एनर्जीज का मॉर्निंग का परफॉर्मेंस अच्छा था, क्लोजिंग का परफॉर्मेंस खराब था, और जो क्लोजिंग का परफॉर्मेंस था उसी को कंपनी ने आज के दिन रिपीट किया था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल के दिन 15,840 करोड़ के शेयर्स एलिजिबल हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड के लिए। कैसे एलिजिबल हो चुके हैं भाई? क्योंकि जो शेयर होल्डर लॉकिंग पीरियड होता है वो ख़त्म हो चुका है वारी एनर्जीज का, इस वजह से 15,800 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स मार्केट में एलिजिबल हो चुके हैं ट्रेड के लिए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। तो देखो ये नुवामा अल्टरनेटिव क्वांटिटिव रिसर्च का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कंपनी का जो टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी है उसका 16% कल के दिन एलिजिबल हो चुका है मार्केट में ट्रेड के लिए। और अगर हम शेयर्स में बात करें तो 4.5 करोड़ शेयर्स, इस चीज़ को नोट कर सकते हो। और जब भी कोई कंपनी IPO के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करती है और उसका लॉकिंग पीरियड खत्म होता है तो अक्सर क्या होता है कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वही चीज़ें कल के दिन क्लोजिंग के टाइम और आज के दिन मॉर्निंग में आपको वारी एनर्जीज में देखने को मिल गई। तो ये सारी चीज़ें मार्केट का पार्ट है, इसको देखकर चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें रिसेंट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो वहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो काफ़ी सही 70% से हमें ग्रो होकर रिपोर्ट होते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट के भी नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रिसेंट अपडेटेड बैलेंस शीट के बारे में तो वहाँ पर कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। कंपनी का डेट मोर देन डबल होता हुआ देखा। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो एज इट इज़ सेम है, बट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बारे में तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 915 करोड़ तक वो था, जो कि बढ़कर 2368 करोड़ हो चुका है। और लीज लाइबिलिटीज़ भी कंपनी का 260 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। बट इसी पीरियड में अगर कंपनी के फिक्स एसेट्स के पैरामीटर को देखें तो वो 4000 करोड़ से बढ़कर सीधा 6000 करोड़ हो चुकी है, यानी कि एक्सपेंशन में भी कंपनी ध्यान दे रही है। और एट द एंड अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो जो चेंजेस कंपनी के बैलेंस शीट में हमें देखने को मिली है वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है भारत रसायन लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने अपडेट किया था कि कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है स्प्लिट और बोनस के लिए। तो फिलहाल कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट और बोनस।
बट इसके बावजूद भी भारत रसायन जो है वो लगभग कल के दिन आपको 9% तक गिरती हुई नज़र आ रही थी। अब गिरावट का एक रीज़न हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये न्यूज़ के बाद काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें भारत रसायन में देखने को मिली थी, तो हो सकता है कि मार्केट ने थोड़ा सा करेक्ट किया है। बट अगर हम बात करें कंपनी के बोनस और स्प्लिट रेशियो के बारे में, तो 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की है। और अगर हम बात करें स्प्लिट की, तो 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।